बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग बस कुछ मिक्स व्लॉग है। मेरे 2 दिन के व्लॉग पेंडिंग थे तो मैंने कहा बस एक साथ अपलोड कर देती हूँ। 1-2 दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई हुई और हमारे मार्केट्स के चक्कर भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो शायद गर्म सर्द हो जाता है। इसी से एकदम बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत हबस होता है, तो बस इस वजह से अपलोड नहीं कर सकी। क्लिप तो मैं लेती रही थी, शॉपिंग चल रही है ज़ोरों पे और बस ट्राइफल का मूड हो रहा था। ये कॉकटेल का टिन लेकर आए हुए थे, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, प्लेन केक भी पड़ा हुआ था और कस्टर्ड तो पड़ा ही होता है घर पे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से फिर ऐसा करती हूँ, ऐसे यूटिलाइज़ कर लेती हूँ उसको, बना रहेगा तो ठंडा ठंडा खाया जाता है। सुबह में या दिन में कभी कुछ और दिल ना करे तो ट्राइफल बना हुआ फ्रिज में पड़ा रहता है। सो स्वीट डिश ऐसी कोई ना कोई घर में बना के मैं रख लेती हूँ, तो फिर खा लेते हैं हम लोग वही। कभी डिनर के बाद ठंडा ठंडा कुछ खाने को दिल करता है, तो साथ साथ मैं बना रही थी और आदम बाबा को भी साथ अपने न्यू कूजी से बेड पे ये एंजॉय करते रहते हैं और ऐसे यूज़ टू हो गए, मज़े से खेलते हैं, सो जाते हैं। फिर शाम में बस मुझे कुछ और समझ नहीं आ रही थी तो दाल चावल मैंने सोचा बना लेती हूँ और दाल फटाफट बना के उसको तड़का लगा दिया। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो क्लिप ही नहीं लिया। ये हमेशा की तरह चावलों को दम देते हुए मैं बटर डालती हूँ उसके ऊपर एंड पे थोड़ा सा, बहुत मज़े के चावल बनते हैं। और साथ फिश पड़ी हुई थी मैरिनेट हुई 2 दिन से, तो मैंने कहा वो बना लेती हूँ। ये मैंने आपको दिखानी थी बेकिंग की तैयारियाँ, बल्कि बेकिंग सीख चुकी हैं ऑलमोस्ट। आप कह लें कि मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड, मेरी कज़न इतने प्यारे केक्स और कप केक्स बना लेती है माशाल्लाह से। तो वो मुझे कह रही थी कि तुमने भी पाकिस्तान आना है तो मैं सिखाऊंगी तुम्हें, और ये मुझे ज़ोर दे रही है कि जितना भी टाइम रहोगी ये ज़रूर सीख कर आना है ताकि यहाँ पे आके ट्राई करूँगी मैं। ऑर्डर्स लेना, अल्लाह करे मैं ऐसा कुछ बना सकूँ। देख के मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं भी ऐसा बना सकूँगी, लेकिन वो मुझे कहती है बहुत ईजी है, तुम बना लोगी। फिर बस ये छोटी मोटी तैयारी चल रही थी। हम लोग बाहर निकले, इनका मिल्क लेना था और ये पुडिंग्स नज़र आ गई मुझे। मैंने कहा पुडिंग स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मुझे पता है होममेड और घर के जो होते हैं फ्रूट्स वो बनाना फ्रेश, वो लेके ही मैं इनको प्रेफर करती हूँ खिलाऊँ। लेकिन मुझे पुडिंग्स का बस एक शौक़ था कि मैं खिलाया करूँगी पुडिंग्स भी बेबी को, तो वो मैंने फिर 2-3 फ्लेवर की ले ली। और कैरी फोर्स से ये बहुत अच्छे रॉम्पर्स लगे हुए थे 10 दिरहम के बिल्कुल, और डिज़ाइंस भी अच्छे थे, कलर्स भी अच्छे थे। तो ये कहते हैं चलो। हालांकि आदम बाबा की नाइट सूट्स की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी, इंशाल्लाह सारी शॉपिंग साथ साथ चल रही है। वो मैं अब साथ साथ अब व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं कंप्लीट तैयारी और पैकिंग करने लगूँगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी इसके सारे कपड़ों की वैरायटी और जो शॉपिंग मैंने कर ली है। नाइट सूट्स तो इनके कंप्लीट हो चुके हैं, अब नाइट सूट्स पाकिस्तान के लिए और नहीं लेने। और ये मुझे दिखा रहे थे कि ये चप्पल बहुत अच्छी लगी हुई है और आप बताएं कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत कंफर्टेबल थी। तो कहते हैं चप्पल आपने लेनी है तो अभी बस ले लो जो अच्छी मिल रही है। और ओरिजिनल प्राइस इसकी 49 थी, ऑफ़र में ये 20 की या 25 की मिल रही थी। बहुत अच्छी सी चप्पल थी। यहाँ पे पाकिस्तान की कंपैरेटिवली वैरायटी बहुत होती है, हर चीज़ में बहुत इजी होती है शॉपिंग। मतलब वैरायटी और कलर डिज़ाइन इतने होते हैं कि बंदे को समझ ही नहीं लगती। पाकिस्तान में तो वही 1-2 कलर्स और लगे होते हैं और बस वही लेने होते हैं। ये जब काउंटर पे गए हुए थे तो मुझे स्कार्फ नज़र आ गए थे। आप बिलीव करें ये स्कार्फ 50 दिरहम के थे। स्कार्फ नो डाउट बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, बहुत खूबसूरत स्टफ़ था इनका। लेकिन जब मैंने प्राइस देखी, 2 स्कार्फ लगे हुए थे 50 दिरहम में। बस प्राइस देख के तो फिर मैं खुश हो गई। मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं लूँगी। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ बहुत भी हो तो स्कार्फ 15 दिरहम का हो या 20 दिरहम का मैक्स से कभी अच्छे मिल जाएँ तो ले लेती हूँ। तो बस ये वापसी पे मेरा मूड हो गया मैकडोनल्ड की आइसक्रीम खाने का। संडे वनीला चॉकलेट आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। इवन कोन आइसक्रीम भी मैकडोनल्ड्स की मुझे पसंद है, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। तो मेरा दिल कर गया, मैंने इनसे कहा तो कहते हैं नहीं अब उसके पास कोई लोकेशन नहीं है। और जहाँ पे हम थे, ये देखें ग्रीन हाउस के साथ गिफ्ट लैंड एक न्यू खुली है मार्केट। लेकिन मैं गई तो बड़ी एक्साइटेड होकर अंदर से तो डिसअपॉइंट होकर बाहर आ गई। बिल्कुल अच्छी मार्केट नहीं थी। हमने समझा शायद ग्रीन हाउस के साथ खुली है तो कोई अच्छी ही होगी, लेकिन सच में दिल ही ख़राब हुआ जाके अंदर। तो खैर ये मुझे कह रहे थे कि आसपास हम जहाँ पे हैं वहाँ की लोकेशन इन्होंने चेक की तो नहीं थी कोई पास में, फिर थोड़ा दूर ही थी। तो फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब मेरी बेगम ने फरमाइश की है तो ये ना हो मेरी बेगम नाराज़ हो जाए कि मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई। मैंने कहा नहीं इट्स ओके, अगर दूर है तो रहने दें। बट फिर भी इन्होंने मुझे आइसक्रीम खिला दी। और ये हम कोन आइसक्रीम ऑर्डर करने का लेने का वेट कर रहे थे आदम बाबा के साथ। छोटी सी यहाँ पे पाकिस्तान में तो मैंने लास्ट ईयर खाई थी मिनी आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम ना छोटी सी, वो फ्री में देते हैं बच्चों को। लेकिन आई थिंक यहाँ पे नहीं दी देते शायद, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं देते होंगे। तो मैं बस सोच रही थी, यहाँ पे हम आइसक्रीम लेने का वेट कर रहे थे और मैं सोच रही थी आदम बाबा कब थोड़े से जब बड़े हो जाएंगे तो इनके लिए भी हम आइसक्रीम या चिप्स या नगेट्स लिया करेंगे।
वैसे तो हम अभी से डिसाइड किया हुआ है हमने कि इनके लिए हम इनका छोटे से जो लंच बॉक्सेस होते हैं कंटेनर, उसमें से इनका होम फूड हम घर से लेके जाया करेंगे। कहीं भी जाना हुआ करेगा तो हम इनके कंटेनर्स में इनका फूड, वेजेस, स्टीम हुई हुई ब्रोकली हो गई, चिकन हो गया, मैश करके ब्लैक पेपर डाल के मैं घर से लेके जाया करूँगी। कभी कभी हो जाता है लाइक सम टाइम अगर आप बाइस का भी कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी मैंने सोचा घर से ही बना के लेके जाया करूँगी बॉयल करके, बट बाहर की चीज़ों का इनकी आदत नहीं डालूंगी। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कभी खिलाना पड़ भी जाता है। तो ये बस ऑर्डर ले रहे थे और चॉकलेट आइसक्रीम खाते खाते हम बस बातें करते हुए इसी तरह हंसते खेलते अपना टाइम गुजारते हुए बस वापस घर की तरफ रवा दवा थे। और आजकल तैयारियां बस चल रही हैं, बहुत बिजी रूटीन हुई हुई है, इसलिए क्लिप्स तो ले लेती हूँ लेकिन ब्लॉग्स में कभी अपलोड करने में देर हो जाती है। वॉइस ओवर के दौरान आपको मेरे बेटे की आवाज़ें आ रही होंगी, वो पीछे खेल रहा था, बल्कि मुझे बुला रहा था। अब इतना माशाल्लाह से नॉटी होता जा रहा है कि ये बुलाता है अब हमें, थोड़ी देर तो खेलता रहता है, काफ़ी देर बल्कि प्ले करता रहता है। लेकिन जब थोड़ा अकेला इसको होता ना कि अभी नहीं है, हालांकि डैडी ऑफिस से आ चुके थे, वो उसके साथ लगे थे, तो मैं इनको कहती, मैंने कहा आप उसके साथ खेलें, मैं ज़रा अपना वॉइस ओवर कर लूँ। तो ये हमारी आइसक्रीम आ चुकी थी और बस जब मैं अपनी आइसक्रीम फिनिश कर चुकी थी तो लास्ट में बचपन में जब हम होते थे ना, तो हम ये बिस्किट वाली आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम खाया करते थे जो लास्ट में नहीं रह जाती, जिसमें बिस्किट में आइसक्रीम फिल हो जाती है, वो रह गई थी। तो ये मुझे कहते हैं चलो अब, क्योंकि इन्होंने कोन आइसक्रीम की थी, तो ये मुझे कहते हैं चलो ये जो लास्ट वाला रह गया है पीस, ये आप खा लो। तो मैं बड़े एंजॉय करके वो लास्ट वाला जो बाइट था वो लिया कोन का। और बस घर पहुंचते साथ ही हमें ये था कि फ़ौरन से हम एवरीडे की हमारी रूटीन है, मॉर्निंग में हम उठते हैं तो आदम बाबा को चेंज कराते हैं, और नाइट में उनको हमेशा से शुरू से ही उनको आदत डाली हुई है कि अपना नाइट सूट चेंज करके, कपड़े चेंज करके उनको मैं सुलाती हूँ। तो बस उनके आते साथ उनको मैंने पैम्पर शैम्पर डायपर चेंज किया, कपड़े चेंज किए, और जो हम रॉम्पर लेके आए थे डैडी कहते हैं चलो वही बनाओ। हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जैसे ही हम कुछ नया लेकर आते हैं, वैसे तो मैं इनको कहती हूँ अब जो भी नई हम इनकी शॉपिंग करें वो पाकिस्तान के लिए रखें, यहाँ पे बस अब जो है वही मैं पहनाऊंगी। कहते नहीं अच्छा ये आज ये रॉम्पर पहना दो ना, ब्लैक कलर का, मुझे इसको देखने का बहुत दिल कर रहा है। तो कहते हैं अच्छा चलो मैं खुद ही बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप बनाएं फिर इसको, और बड़े शौक से, सभी माँ बाप डेफिनेटली ऐसे ही करते होंगे, पर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह पाक सलामत रखे मोहम्मद आदम को, इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सब बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनके माँ बाप को सलामत रखे, कभी भी किसी भी औलाद को कोई तकलीफ़ ना हो। सच में बहुत मुश्किल है, नहीं देखा जा सकता। तो हम इसके लिए बहुत ज़्यादा टची हैं, बहुत ज़्यादा। कभी कभी हम दोनों कहते हैं हम दोनों तो क्रेज़ी हैं, पागल हैं जैसे बिल्कुल। अभी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे तैमू का ऑर्डर, और वो मेरा इंशाल्लाह इसके ब्लॉग के बाद में अपलोड करूँगी। तैमू के ऑर्डर में भी हमने आदम बाबा की मोस्टली चीज़ें ऑर्डर की थी, बड़े मज़े की आई हैं, वो भी मैं आपके साथ अपलोड करती हूँ। और ये था मेरा आज का व्लॉग। हमें दुआ में अपनी याद रखें, अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, व्यू कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच।